हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे लुसेंट बुक के जो हमने 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है उससे हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं पहले। और आज हमारा पार्ट सेकंड है, उसमें हम हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और जिनके एग्जाम्स में आने की ज़्यादा संभावना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? जो कैबिनेट मिशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? जो गांधी जी ने है जो क्रिप्स मिशन थे, जो क्रिप्स मिशन था उसके जो प्रस्ताव थे उसको गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो लोधी वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? ये था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? जो प्रथम जैन संगीति है वह कहाँ आयोजित हुई थी? ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो जो विरोधों का मिश्रण है वो किस सुल्तान को कहा जाता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जिसने दिल्ली पर राज किया था, या जो दिल्ली पर पहले जो शासन करने वाली जो भी महिला थी उसका नाम क्या था? ये थी रजिया सुल्तान जिसने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु सभ्यता है उसका बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल जो था ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो कांग्रेस है उसके संस्थापक कौन है? तो ये है ए ओ ह्यूम है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो ऋग्वैदिक समाज था उसकी सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये किस शासक के पास जो है नौसेना थी? ये है चोल जो शासक थे उनके पास में शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे? ये चैतन्य महाप्रभु थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? जो उन्होंने उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है? ये धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जो है, ये गौतम बुद्ध का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। इसके सारे क्वेश्चन देख के जाने हैं। ये एग्जाम की जो सारी शिफ्ट है उसमें एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर किसको कहा जाता है? ये औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो कौन से वेद की गई है? ये यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया? ये सैयद अहमद खान ने जो है पहला समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया? तो किसके शासनकाल में? ये कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन से दो भाग थे? हीनयान और महायान थे। किसके शासन में? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो शहीद आजम है वो किसको मिली है ये उपाधि? ये मिली है भगत सिंह को जो है शहीद आजम कहा जाता है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो जब साइमन कमीशन आया था
तो उस टाइम पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उस टाइम पर जब अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया तो किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ये लाला लाजपत राय की उस टाइम पे मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जो बनारस विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने की है? तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो किसने है जो कुतुब मीनार का जो कार्य था वो पूरा करवाया था? ये इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को, इसका निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किन्होंने कराया था? कैलाशनाथ मंदिर है जो विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? ये राष्ट्रकूट ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसके शासनकाल में भारत आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? जो महात्मा बुद्ध है उसको जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ प्राप्त हुआ था? ये कुशीनगर में जो है इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहला अधिवेशन है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है उनके उनके जो भी अध्यक्ष करता है उनको याद रखना है, और कौन से ईयर में ये हुआ था वो भी याद रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? जो महात्मा बुद्ध ने है अपने उपदेशों के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया है? ये पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में दिए हैं। नेक्स्ट है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? जो कालाशोक है उसकी राजधानी क्या थी? ये पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? जो इंडिया हाउस है उसकी स्थापना किसने की थी? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कहाँ पे? लंदन में की थी। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो जो कविराज की उपाधि है वो किसको दी गई है? ये समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो किसको किया था? ये पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो जो भारतीयों के हैं जो महान रेशम मार्ग है उसने ये किसने जो भारतीय था किसने जो है ये रेशम मार्ग जो है आरंभ किया था? ये कनिष्क ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? जो गुलरुखी है वो किसको कहा जाता है? ये सिकंदर लोदी को जो है गुलरुखी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की है? ये विश्वामित्र है, इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कौन था चालुक्यों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक? ये था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था जो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो कौन से युद्ध के बाद में जो है जो ब्रिटिशों का प्रभुत्व हो गया था भारत में? तो ये कौन से युद्ध में? ये प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? तो किन्होंने बनाया? ये चौथ जो कर था उसको जो अपनी आय का मुख्य साधन बनाया। किसको? चौथ को। ये एक कर होता था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे 24वें तीर्थकर? ये महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर थे। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में कौन सा पूरा स्थल है? तो कौन से जो पुरातात्विक स्थल है वो अफगानिस्तान में है या अफगानिस्तान में खोजे गए हैं? तो ये सोर्तगोई व मुंडिकाक है जो अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है,
लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। जो लगातार कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था वो कौन थे? ये जॉर्ज यूले थे। और कब बने थे? 1888 में बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना किस स्थल से मिला है? तो किससे मिला है? ये लोथल से जो है हाथी दांत का पैमाना मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो जो हड़प्पा के लोग थे वो कौन सी धातु के बारे में परिचित नहीं थे? तो ये है लोहा से अपरिचित थे हड़प्पा के लोग। उसके बाद है, हड़प्पा वासियों में अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा और लोथल से जो है अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, देमाबाद नामक पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है देमाबाद? ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा से जो है 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली वाइसराय से संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी? ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से संबंधित थी। क्या थी? ब्लू वाटर की जो पॉलिसी थी वो फ्रांसीसी डी अल्मीडा से संबंधित थी जो कि पुर्तगाली वाइसराय था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1510 में इन्होंने है गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया? कब बनाया था? 1530 में इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, समुद्री रास्ते से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? तो ये कौन था? वास्को डी गामा था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन आया था समुद्री रास्ते से भारत में? ये था वास्को डी गामा। कौन था? ये यूरोपियन यात्री था जो कि मसालों की खोज के लिए भारत में आया था। नेक्स्ट है, कौन सी उपनिवेशिक शक्ति भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने आई और सबसे बाद में गई? तो जो भारत में है सबसे पहले आने वाली और सबसे बाद में जाने वाली उपनिवेश शक्ति कौन थी? ये पुर्तगाली थे जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। नेक्स्ट है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो किससे छीना था? बीजापुर के जो सुल्तान थे उससे छीना था। किसने? अल्बुकर्क ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल या सांड और ग्रह त्याग का घोड़ा व ज्ञान का प्रतीक क्या था? जैसे कि जन्म का प्रतीक कमल है या सांड है और ग्रह त्याग का प्रतीक जो है क्या है? घोड़ा है। तो जो ज्ञान का प्रतीक है वो क्या है? ये पीपल या बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट है, हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में जबकि महायान के ग्रंथ कौन सी भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। हीनयान के ग्रंथ कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। और महायान के जो ग्रंथ है किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। दोस्तों, बुद्ध पे हमने अलग से टॉपिक दिया है, यूट्यूब पर पढ़ा है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसको आप अच्छे से देख लीजिए। हमने उसको थ्योरी में डिटेल में एक्सप्लेन किया है और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आंसर भी कराए हैं। उसमें आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो किसके कहने पर? ये इनके जो शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर जो है इन्होंने स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में पाई गई है? तो कौन सी शैली में पाई गई है? ये गांधार शैली में जो है ये मूर्तियां पाई गई है। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो कौन थे इनके प्रथम गुरु? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन थे? आलार कलाम है। बुद्ध जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एग्जाम की हर शिफ्ट में बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? जो उनका सारथी था, जब वो राज्य के भ्रमण के लिए निकले थे तो जो उनका जो सारथी था, जो घोड़ा चला रहा था, वो उसका नाम क्या था? ये था छंदक या चन्ना था। नेक्स्ट है, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो क्या थी गांधार की? जो गांधार जनपद है, जो 16 जनपद है, उनकी राजधानियां भी सबको याद होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है ये महाजनपदों की राजधानी। तो गांधार की राजधानी क्या थी? ये तक्षशिला थी। और मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। तो गांधार की क्या थी? तक्षशिला। मगध की राजगृह। और काशी की क्या थी? वाराणसी थी। नेक्स्ट है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक है कौन थे? जैमिनी है। कौन है? जैमिनी थे पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो जो आर्य है वो कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछे जाने के चांसेस है। तो कौन अष्टाध्यायी के रचनाकार? तो ये है पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की है। कैसा है ये? संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसकी रचना की है पाणिनि ने। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो किसको दी जाती है? ये रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? तो जो फ्रंटियर गांधी है वो किनको कहा जाता था? ये खान अब्दुल गफ्फार को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। नेक्स्ट है, सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? ये झेलम नदी के तट पर जो है ये युद्ध लड़ा गया था। किन के बीच में हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। कौन सी नदी है? झेलम नदी के तट पर हुआ है। नेक्स्ट है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? जितने भी वंश है उनके संस्थापक कौन थे? उनका अंतिम शासक कौन था? सब याद होना चाहिए। तो कौन थे नंद वंश के संस्थापक? ये महापद्म नंद जो है नंद वंश के संस्थापक थे। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये धनानंद था। तो संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। और अंतिम शासक धनानंद था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? तो ये धनानंद था। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो कौन सी धातु को मानव ने सबसे पहले प्रयोग में लाए थे? तो ये है तांबा धातु का जो है मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? जो बौद्ध का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? ये त्रिपिटक है। और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? ये आगम कहलाता है। तो जैन का कौन सा है पवित्र ग्रंथ? ये आगम है। और बौद्ध का कौन सा है? त्रिपिटक है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आर्यों का जो श्रेष्ठ जो शब्द है वो क्या है इनका शाब्दिक अर्थ? ये श्रेष्ठ या कुलीन है। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। जो आर्य क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस वेद में है जो प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? ये ऋग्वेद में मिलती है। उसके बाद में है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? ये 6 है। कितने हैं वेदांग? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। कौन था मैसूर का शासक? ये टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट है,
भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? ये महर्षि उल्लूक कणाद थे। कौन थे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक? ये महर्षि कणाद थे। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे न्याय दर्शन के प्रतिपादक? ये महर्षि गौतम है। कौन है न्याय दर्शन के? महर्षि गौतम है। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये कपिल मुनि है। कौन है सांख्य दर्शन के? कपिल मुनि है। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये बदरायण थे। कौन थे? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक ये बदरायण थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? तो जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? ये आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कौन थे इसके संस्थापक प्रार्थना समाज के? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो किनके बीच में जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी? ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। किनके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी की लड़ाई होती है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो जो है कौन थे? ये दयाराम साहनी थे हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है। तो कहाँ पाया गया है विशाल स्नानागार? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो कौन सा है? ये हड़प्पा है। नेक्स्ट है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। नेक्स्ट है, लिच्छवी द्वैत्र किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? तो किसको कहा जाता है नेपोलियन? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और लिच्छवी द्वैत्र किसे कहते हैं? ये भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। तो किन्होंने आरंभ की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की जाती है। कौन सी प्रणाली? बाजार विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? जो हुमायूं का मकबरा है कहाँ है? दिल्ली में है। और किसने बनाया? हाजी बेगम ने जो है इसको बनवाया था। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? ये बदायूनी ने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? ये बहलोल लोदी था। कौन था लोदी वंश का संस्थापक? बहलोल लोदी था। नेक्स्ट है, मन शब्दारी प्रणाली किसने आरंभ की? जो ये मन शब्दारी प्रणाली है किसने आरंभ की थी? ये अकबर ने आरंभ की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो किसने जो है निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी का? ये अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है, गोल गुंबद कहाँ है? तो जो गोल गुंबद है वो कहाँ है? बीजापुर में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? जो अशोक के शिलालेख है उनको जो है पहली बार किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था? ये 1837 में जो जेम्स प्रिंसिप है इसने जो है अशोक के जो शिलालेख है उनका अर्थ स्पष्ट किया था। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारे 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो पॉलिटी पे 100 क्वेश्चन होगा, उसके बाद में ज्योग्राफी पे होगा, उसके बाद में हम साइंस के लेके आएंगे, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस लेके आएंगे अलग अलग वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।